अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर कि जब हम किसी भी वेबसाइट का या वेब बेस्ड एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड है वो हम जब डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है, हमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने चाहिए तो फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बताऊंगा और आपको मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको जो थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। ठीक है, जब भी हम कोई फ्रंट एंड डेवलप करना चाहते हैं, जो फ्रंट एंड के बारे में आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो स्क्रीन जिससे यूज़र इंटरेक्ट होता है, जैसे हम एक वेबसाइट खोलते हैं जो हमें एक फ्रंट में नज़र आने वाला चीज़ होता है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। इस तरह जो हमारा वेब सॉफ्टवेयर होता है तो उसके जो फ्रंट एंड होता है जिसमें हम एंट्रीज करते हैं, जिसमें हम डेटा को देखते हैं या सेव करते हैं, तो वो हमारे पास फ्रंट एंड होता है। तो उसको जब हम डेवलप करना चाहते हैं या उसका डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है या हमें वो आनी चाहिए। जो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज कह सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो और बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। जिसमें जो सबसे पहली लैंग्वेज आती है वो है HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हमें पहले वो सीखनी चाहिए। जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हमें आनी चाहिए उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमें CSS, तीसरी है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमें फ्रंट एंड डेवलप के लिए ज़रूरी है, हमें इनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वीडियो में हम वो भी सीखेंगे, अभी हम उसको करेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी प्रैक्टिकली तौर पर। तो आपको ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें मैंने आपको बताया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, अगर आपको ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपने जो लैपटॉप स्क्रीन है उस पर लेके जाता हूँ और अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि HTML हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, CSS किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो चलते हैं मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा लैपटॉप कंप्यूटर की, लेकिन कंप्यूटर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको मोबाइल में ही सिखा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ आ रहा है, HTML, रिस्पॉन्सिव, कलर, स्टाइल, कमेंट्स, लिंक्स। तो हम सारा काम जो है ना, हेडिंग लगाना, पैराग्राफ लगाना, लिंक्स लगाना, लाइन को ब्रेक करना, हॉरिजॉन्टल, जितना भी काम है वो सब का सब हम जो है ना वो HTML के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म ओपन करके दिखाऊंगा और यहाँ नीचे जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा देखो ना, ये कोडिंग है जिसमें आप कह सकते हैं कि हमने हेडिंग और बॉडी के बाद जो है ना हमने यहाँ पे इनपुट टाइप लगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास एक इस तरह का सिंपल फॉर्म ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर CSS अप्लाई कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो CSS किस तरह अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो CSS के लिए हम क्या करेंगे, मैं वापस आऊँगा और आपको CSS का ऐप ओपन करके दिखाऊँगा। ये एग्जाम्पल के लिए था। तो जो HTML है वो हमें सिंपल सा, सिर्फ हमें उसका जो आप ऐसा समझ लें कि जैसे हम कोई घर बनाते हैं जो बगैर प्लस्तर के या रंग के हो तो वो आप समझ सकते हो कि वो HTML। अगर उसको प्लस्तर और रंग करो तो वो CSS हो जाता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी भी वेब पेज को डेकोरेट करना, खूबसूरत करना, उसका काम सारा हम CSS के ज़रिए करते हैं। तो वो HTML के ज़रिए मैंने बताया कि लिंक लगाना, टैग, जो भी टैग्स होते हैं वहाँ करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंटैक्स सेक्शन करना है, CSS में इंसर्शन करते हैं, कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बॉर्डर्स को विड्थ, लाइन, मार्जिन, पेंडिंग, ये सारा काम हम यहाँ पे इसके ज़रिए करते हैं। ठीक है, CSS के ज़रिए करते हैं। टेबल, आउटलाइन, बटन, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ना, बटन हम क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास HTML में बटन होती है वो बड़ी सिंपल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 बटन है, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे एक चीज़ और ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टूल्स पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ ब्रश को ओपन कर दूँगा। तो ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास CSS है। ठीक है, और जो इससे नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है ना हमारे पास HTML है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि ऊपर बटन पे ये देखो ना, हमने बटन को ऊपर ये सारा ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, दूसरे बटन पे ये वाला अप्लाई किए हैं, दूसरे बटन पे ये वाला अप्लाई किए हैं। अगर हम इसको ख़त्म कर दें, यहाँ पे हम क्लिक करें और इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी हो जा ऐसे और इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, इसको कट करते हैं, आउटपुट लेते हैं। अब देखना, बिल्कुल देखो ना, सिंपल सी आ गई। ये HTML के ज़रिए काम करते हैं। अगर इसमें हम CSS अप्लाई कर देंगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, आउटपुट चेक करना कितना ब्यूटीफुल लगा। तो ये जो उसको अट्रैक्टिव करने का काम है वो CSS करते हैं। ठीक है, तो अब हम जावास्क्रिप्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ।
तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट क्लिक करेंगे क्योंकि सारे ऐप मैंने किए हुए हैं, तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट आ गया। अब जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने HTML CSS समझा दिया, ऐसा मैं आपको जावास्क्रिप्ट भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो इंट्रोडक्शन है आप वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखे जावास्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेट अलो टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीचर ऑन वेब पेज, ठीक है। यानी वेब पेज के ऊपर अगर हम कोई फीचर्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ना हमारे पास एक अलर्ट का एक बटन ओपन हो गया। जैसे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन होगा। ये जो क्लिक करके इसको ओपन होने का जो काम है ये हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास हो गया CSS, ठीक है, ये भी CSS है। और नीचे हम आएंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। हमने क्या किया हुआ है, बटन ID, ये देखो ना हमने बटन बनाया हुआ है, इसको ID का नाम क्या दिया हुआ है, बटन, ठीक है। और जब भी हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन है, नीचे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय बटन, कि उससे वो एलिमेंट लेगा। फिर ऑन क्लिक ऑप्शन हमने दिया हुआ है कि जब जैसे उस पर ऑन क्लिक हो जाए तो फंक्शन ड्रॉ करेगा और फंक्शन क्या करेगा, IM डायलॉग बॉक्स इसको ओपन कर देगा। तो इस तरह जो है ना हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। डिस्प्ले आउटपुट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, सिंटैक्स, कंटेंट, डेटा टाइप, ऑपरेटिंग, एलोमरेटम, मुख्तलिफ किस्म की जमा प्लस माइनस, सब कुछ अरे करना, इवेंट्स करना, लूप्स, ब्रेक को किसी चीज़ को कोई ब्रेक करना, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि हम जावास्क्रिप्ट किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का एक और फंक्शन मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ डेटा टाइप के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। डेटा टाइप के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, आउटपुट लूँगा, ठीक है। ये देखो ना, हेयर नेम इज़ रिचर्ड। अब ये क्या किया हुआ है कि हेयर नेम इज़ रिचर्ड विल गेट एलिमेंट डेमो एलिमेंट एंड बटर। देखो ना यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो आउटपुट हमने लिया हुआ है ये हमने लिया हुआ है इसके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको भी चेक कर सकते हैं, आउटपुट देखो 9.55 है। क्या किया हुआ है कि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है 4, दूसरा वेरिएबल लिया हुआ है और इन दोनों को हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ऐड किया हुआ है। तो इसका आउटपुट हमने लिया हुआ है तो उसने हमें ऐड करके दिया हुआ है, ठीक है। यह अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास डिस्प्ले आउटपुट भी है, जिससे हम कोई चीज़ आउटपुट करना चाहते हैं, जिससे किस बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास आउटपुट आए। ये देखो ना, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कोई चीज़ भी नहीं आ रही। ये देखो ना, ट्राई इट योर सेल्फ स्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज दिया हुआ है, console.log सम प्रिंट, लेकिन हमारे पास आउटपुट नहीं दे रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम देता है क्योंकि ये मोबाइल पर रन कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ना, राइट क्लिक किया तो 10 आया, ठीक है। क्या किया, जैसे मैंने आउटपुट लिया, देखो ना राइट क्लिक हुआ है, क्लिक किया तो 10 आया। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि Y5 और वो YX5 है, Y5 है, इनको जमा किया हुआ है। और गेट डॉक्यूमेंट डेमो इनर HTML, ये उन्होंने इस पर फंक्शन अप्लाई किया, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा ये तो प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे पास HTML CSS 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही जो मैंने आपको इस पर मोबाइल के स्क्रीन में रिकॉर्डिंग करके आपको बताने की मैंने कोशिश की है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें समझने में आसानी होगी कि हम जावास्क्रिप्ट और CSS और HTML किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं। उम्मीद करूंगा मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। उम्मीद करूंगा इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए पेश करूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।